अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने क्लास 10th बायो का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5 स्टडी करना है। और टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। ठीक है, होम्योस्टेसिस इन मैन। प्रीवियस क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने क्या स्टडी किया था? हमने ऑस्मो रेगुलेशन स्टडी किया था। किस में स्टडी किया था? एनिमल्स में। हमने ये पढ़ा था कि एनवायरनमेंट के लिहाज से 4 तरह के एनिमल्स होते हैं: एक्वाटिक एनिमल्स, फिर यूनिसेलुलर एनिमल्स, मल्टीसेलुलर एनिमल्स और फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। फ्रेश वाटर एनिमल्स, मरीन वाटर एनिमल्स, और इन सब में हमने ऑस्मो रेगुलेशन को स्टडी किया था कि ऑस्मो रेगुलेशन सब में किस किस तरह से होता है। ठीक है, तो अब जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है वो है ह्यूमंस के ऊपर, कि अब ये तमाम प्रोसेस ह्यूमंस के अंदर किस तरह से होते हैं। तो उसमें पहला टॉपिक है हमारे पास होम्योस्टेसिस का, कि होम्योस्टेसिस इंसानों में किस तरह से होती है। जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में ये डेफिनेशन समझी थी कि होम्योस्टेसिस किसको कहते हैं। इंटरनल कंडीशंस की मेंटेनेंस को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, अंदर की कंडीशंस का बैलेंस रहना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस। तो हमने यही चीज़ इंसानों में पढ़नी है कि इंसानों में होम्योस्टेसिस किस तरह से होता है और बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल है होम्योस्टेसिस के लिए। ठीक है, तो देखो, ह्यूमन है वेल डेवलप्ड होम्योस्टेसिस सिस्टम। इंसानों के अंदर बहुत वेल डेवलप्ड होम्योस्टेसिस का सिस्टम मौजूद है। द मेन ऑर्गन विच इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस इज, अब होम्योस्टेसिस के लिए जो मेन ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन कौन से हैं इंसानों के अंदर? पहला है स्किन, दूसरा लंग्स, तीसरे किडनी। गुर्दे, फेफड़े, स्किन चमड़ी को बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ चेहरे की स्किन नहीं होती, पूरी बॉडी पर चमड़ी मौजूद है, उसको स्किन बोला जाता है। क्लियर हो गई ये बात? और हमने तीनों के बारे में पढ़ना है कि स्किन कैसे होम्योस्टेसिस ऑर्गन है, लंग्स कैसे हैं और किडनीज कैसे हैं। अभी इसको हमने शॉर्ट में स्टडी करना है। इसके बाद हमने हर एक टॉपिक का, देखो लंग्स तो हम चैप्टर नंबर 1 में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ जो इस चैप्टर में आपको स्टडी करना है द होम्योस्टेटिक ऑर्गन, वो होगा हमारा स्किन और किडनीज। इनको डिटेल से भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमने जस्ट शॉर्ट में पढ़ना है कि स्किन, लंग्स और किडनी कैसे होम्योस्टेटिक ऑर्गन्स हैं। देखो भाई, स्किन के सबसे पहली बात कि स्किन यानी जो आपकी बॉडी की चमड़ी है, बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन आपका स्किन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन आपका लिवर कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, आपकी स्किन कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है? एज अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन, एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आपकी बॉडी को बचाने का काम करती है, तमाम यानी जर्म्स को बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देती। तो जो आपकी बॉडी की जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो आपकी स्किन होती है। आपका प्रोटेक्टिव ऑर्गन भी है आपका स्किन, यानी आपको बचाती भी है, आपको महफूज भी करती है जम्स से। ठीक है, जम्स की एंट्री से। तीसरी बात, ऑल्सो वर्क्स एज होम्योस्टेटिक ऑर्गन, स्किन भी एज अ होम्योस्टेटिक ऑर्गन के तौर पर काम करती है। कैसे काम करती है? बाय मेंटेनिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करके, पानी को मेंटेन करके और सॉल्ट को मेंटेन करके। अब ये बात क्या है, स्किन कैसे करती है? तो भाई देखो, पसीना तो सबको आता है ना। ठीक है, तो पसीने के ज़रिए बॉडी से पानी भी निकल रहा होता है, सॉल्यूट्स भी निकल रहे होते हैं जिनमें सॉल्ट्स भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन हो रहा होता है। जब हमें पसीना आता है तो क्या होता है? पसीना इसलिए आता है कि आपके अंदर की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो। अगर वो बहुत गर्म हो रहा होती है, अंदर की बॉडी का टेम्परेचर आपका बहुत गर्म हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको पसीना आता है ताकि अंदर की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो टेम्परेचर भी आपकी स्किन आपका नॉर्मल करती है। आपका वाटर और सॉल्यूट्स के लिए भी क्या है ये, तो आपकी जो स्किन है वो एक होम्योस्टेटिक ऑर्गन है और क्या करती है? रिमूवल करती है इन तमाम चीज़ों का, और इन तमाम चीज़ों को मेंटेन भी करती है। तो इसीलिए आपकी स्किन क्या है? एक होम्योस्टेटिक ऑर्गन भी है, प्रोटेक्टिव ऑर्गन के साथ साथ। ठीक है, अब स्किन के बारे में डिटेल टॉपिक है, इसका स्ट्रक्चर है, फिर इसके बारे में पूरा टेम्परेचर के ऊपर भी टॉपिक है। भाई टेम्परेचर कैसे मेंटेन करती है स्किन, तो इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा देख लो लंग्स। अब लंग्स क्या होता है हमें अच्छी तरह पता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या काम करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। और बॉडी में लंग्स का हमें अच्छी तरह पता है क्या काम करती है, ये मेंटेनेंस करती है। किसका मेंटेनेंस करती है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस का मेंटेनेंस करते हैं लंग्स। कैसे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और ऑक्सीजन गैस का लेवल मेंटेन करके। ठीक है, मेंटेन रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी। इसके अलावा एनर्जी की कंटिन्यूस फ्लो को भी मेंटेन करते हैं। इसके अलावा रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी मेंटेन करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन होती है उसको भी क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये किसका काम है? लंग्स का काम है। तीसरा और लास्ट क्या है हमारा? वो है किडनी। अब किडनी क्या काम करता है? तो देखो, किडनीज आर कॉल्ड फिल्टर्स ऑफ द बॉडी फ्लूइड। किडनीज को क्या बोलते हैं? किडनी को बोलते हैं बॉडी फ्लूइड्स के फिल्टर, यानी ये बॉडी के हर फ्लूइड को फिल्टर करने का काम करती है, यानी छलनी कहलाती है आपकी किडनी। मेंटेन्स इंटरनल वाटर बाय रिमूविंग एक्सेस वाटर। ये क्या काम करती है? बॉडी का अंदर का जो पानी होता है उसको मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं? गुर्दे एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल के। ठीक है, ऑल्सो मेंटेन्स यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनाइन। ये सारे के सारे वो कंपाउंड्स हैं जो आपके लिवर में बनते हैं केमिकल रिएक्शंस की वजह से। ठीक है, बट टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, एक तरह से ये समझ लो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है
तो वेस्ट प्रोडक्ट भी आपकी किडनी से होता हुआ आपके ब्लड से फिर अलग होकर आपकी यूरिन के ज़रिए बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। तो किडनी सिर्फ पानी को बैलेंस नहीं कर रहा होता, उसके साथ साथ क्या करता है, ऑल्सो मेंटेन यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटेनाइन, ये तीनों वो कंपाउंड्स आपके लिवर में सिंथेसाइज होते हैं और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं तीनों के तीनों, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो ये तीनों कंपाउंड्स और इसके अलावा जो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन सबको भी बॉडी से रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, उनको बॉडी से बाहर निकालते हैं किस फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। क्लियर हो गई ये बात। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, आज के टॉपिक में हमने ये सीखा कि हमारी बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस किस तरह से होता है और होम्योस्टेसिस के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो 3 मेन ऑर्गन्स हैं, स्किन है, लंग्स है और किडनी है, और हर ऑर्गन अपनी तरह से होम्योस्टेसिस का रोल प्ले करता है, ठीक है। होप्स हो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे स्किन के ऊपर। स्किन का डिटेल टॉपिक है इंशाल्लाह, वो पढ़ेंगे। होप्स हो कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई, बहुत शॉर्ट टॉपिक था ये आज का। अगर इसमें कोई चीज़ रह गई हो जो आपको समझ में नहीं आई हो या कुछ आपने मुझसे पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे जो कि होगा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन। उनमें बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।